Good morning, students. Myself, Kosa teacher from Paras English High School. Today, I will teach you Standard 10 subject Hindi, chapter number 23, भूख. इसके लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना. इनका जन्म सन 1926 में हुआ और इनका निधन 1983 में हुआ. नई कविता के इस प्रमुख कवि का जन्म बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ. अधिक आर्थिक अभाव से जूझते हुए इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए किया. स्कूल में शिक्षक क्लर्क की और आकाशवाणी में नौकरी की. बाद में दिनमान के उपसंपादक रहे. इनकी कविताओं में आधुनिक जीवन की विडंबना, विषम स्थिति में भी व्यक्ति की जिजीविषा आदि का मार्मिक चित्रण मिलता है. जंगल का दर्द, कुआनो नदी, गर्म हवाएं, खुटियों पर टंगे लोग, क्या कर पुकारूं, कोई मेरे साथ चले आदि इनके प्रमुख काव्य संग्रह है. इनकी रचनाएं तीसरा सप्तक में भी संकलित है. बतूता का जूता बाल कविता का अनूठा संग्रह है. इन्होंने नाटक भी लिखे हैं. प्रस्तुत कविता में कवि ने सौंदर्य को व्यक्तित्व रुचि से हटाकर संघर्षशीलता के साथ जोड़ दिया है. दयाल सक्सेना का जन्म, ये कविता के इस प्रमुख कवि का जन्म बस्ती के उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी आर्थिक अभाव से जूझते हुए इन्होंने भी हिंदी विश्वविद्यालय में एमए किया. स्कूल में शिक्षक क्लर्क और आकाशवाणी में नौकरी भी की. बाद में दिनमान में उप संपादक रहे. इनकी कविताओं में जीवन से जुड़ी विडंबना, विषम स्थिति और व्यक्ति की जिजीविषा, आर्थिक मार्मिक चित्रण मिलता है. जंगल का दर्द, कुआनो नदी, गर्म हवाएं, खुटियों पर टंगे लोग, क्या कहकर पुकारूं, कोई मेरे साथ चले, ये सब इनकी क्या है, प्रमुख काव्य संग्रह है. और इनको रचनाएं तीसरा सप्तक भी संकलित है. बतूता का जूता बाल कविताओं का अनूठा संग्रह है. इन्होंने नाटक भी लिखे हैं. और प्रस्तुत इस कविता में भूख यानी सौंदर्य की व्यक्तित्व रुचि से हटाकर संघर्षशीलता से जोड़ दिया गया है. तो आइए हम इसके आगे कविता रीडिंग करेंगे. जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता, सुंदर दिखने लगता झटपट. जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता, सुंदर दिखने लगता है झपटता बाज. फन उठाए सांप, दो पैरों पर खड़ी, कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी, दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता, डाल पर उल्टा लटक फल कुतराता तोता, या इन सब की जगह आदमी होता. जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है. छोटी सी कविता है. अब इसकी समझौती मैं आपको समझाऊंगी कि जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है. यहाँ कवि क्या कहते हैं कि भूख से मुक्ति पाने का मार्ग जो है वो संघर्ष से भरा होता है. यानी भूख से लड़ने के लिए हमको बहुत संघर्ष करना पड़ता है हमारे जीवन में, कि हम पूरे दिन मेहनत करते हैं तो तब जाके हमको खाने के लिए पैसा या खाना मिलता है. तो हमको पूरा दिन जो है क्या संघर्ष करना पड़ता है. जब कोई प्राणी या इंसान भूख के लिए लड़ता है तो भूख से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करता है, तो वह बहुत सुंदर दिखाई देने लगता है. क्यों सुंदर दिखाई देने लगता है? क्योंकि वो मेहनत करता है.
और मेहनत करता हुआ इंसान हमेशा क्या वो सुंदर दिखने लगता है। कहने का अर्थ यह है, इसलिए बिना संघर्ष के किसी समस्या का हल नहीं निकलता। इसलिए जो प्राणी संघर्ष करता है वह सुंदर दिखाई देता है। झपटता बाज फन उठाए सांप, दो पैरों पर खड़ी कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी। के बाज पक्षी अपने शिकार को कब्जे में करने के लिए जितनी तेजी से उस पर झपट्टा मारता है और जिस तेजी से उसे अपने चुंगल में दबोच कर उड़ जाता है वह देखने लायक होता है। यानी यहाँ पे कहा है कि झपट्टा बाज, यानी बाज जो है अपनी भूख मिटाने के लिए वो इस तरीके से ऊपर आसमान में इतनी स्पीड में उड़ के आता है और अपने पंजों से ऐसे वो शिकारी पे झपट्टा मारता है कि वो जो देखने के जो उस वक्त जो मंजर होता है वो देखने लायक होता है कि किस तरीके से वो अपने शिकारी को क्या कहते हैं पंजे में क्या है दबोच लेता है। इसी तरह दो पैरों पर खड़ी कांटों से नन्ही पत्ती खाती बकरियां। जब बकरी अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो जाती है और अपनी भूख मिटाने के लिए कांटों के बीच में से नन्ही नन्ही पत्तियां खाने के लिए संघर्ष करता है तो उसका सौंदर्य अनूठा लगता है। कि बकरी जो होती है कि वो दो पैरों पे खड़े होकर जो कांटों के बीच में जो नन्ही नन्ही पत्तियां होती हैं, छोटी छोटी पत्तियां होती है, जब उनको खाने के लिए वो संघर्ष करती है तो वो जो उस वक्त जो है जो देखने का दृश्य जो है रहता है वो बहुत सुंदर और अनूठा सा, यानी बहुत सौंदर्य लगता है।